ओके फ्रेंड, मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज मैं एक्चुअली ये डेटा जो है ना थोड़ा लेट अपडेट हुआ है, तो ये अपडेट हुआ है तो इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आज देखो स्लाइटली लॉन्ग गया है। हिम्मत तो देखो इनका। डीआई का पोजीशन स्लाइटली जो है शॉर्ट में और बढ़ा है। एफआईज लॉन्ग किया है और आज कॉल जो है अपने इसमें 31,000 का लगभग बुक अनवाइंड किया है। लॉन्ग क्लोज और शॉर्ट क्लोज दोनों किया है एफआईज में। तो अब इसका ऑफ 1,18,000 इसका अब लॉन्ग बचा है। अब प्रो का जब देखोगे प्रो का डाटा जो है ना, आप देखो कॉल जो राइटिंग था आज पूरे इसको अच्छी तरह से मैनेज किया है। अब देखो 2,77,000 से 85,000 अब बचा है कॉल शॉर्ट। अब इंडेक्स पुट की बात लेते हैं तो पुट में शॉर्ट आउट हो रहा है। क्या बात, बहुत सारे इस पे क्लोज होंगे बट इसके शॉर्ट और बढ़े हैं। इंडेक्स कॉल में यदि देखोगे तो इंडेक्स कॉल में जो क्लाइंट का पोजीशन था जो लॉन्ग से अब शॉर्ट में आ गया है। ओके, यहाँ पे भी ये शॉर्ट क्लाइंट में यहाँ पे पुट में भी शॉर्ट बढ़ा है। और अब देखोगे तो यहाँ पे 81,000 का चेंज है, वहाँ पे 159,000 का। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है किस तरह की पोजीशन। 2,88,000 अभी भी इसके फुट में शॉर्ट है और ये लगभग 7,000 से आज कम हुआ है इसका एफ का पोजीशन। और प्रो का आप जब देखोगे इंडेक्स फुट में तो 92,000। तो आज इसने जो क्लोज लॉन्ग और क्लोज शॉर्ट किया है तो फाइनली इसका पुट में जो पोजीशन है, पुट का पोजीशन ये बहुत कम किया है। तो कल का इसके लिए कल का जो मार्केट होगा फ्रेश होगा। प्रो का देखो सभी जगह से हल्का हो चुका है, यहाँ से हल्का हो चुका है, यहाँ से हल्का हो चुका है, फिर फ्यूचर तो हल्का था ही। स्टॉक की बात लेते हैं स्टॉक में, और ये अपने लॉन्ग को कम किया है 17,000 से 17,500। एडीआई ने अपने शॉर्ट को कम किया है। और एफ का देखोगे तो लॉन्ग एफ मार्केट को ऊपर कर रहा है और ये सेलिंग कर रहा है। तो ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे क्या कर रहा है कैश में। यहाँ पे भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है रहने देते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग कर रहा है, फ्यूचर लॉन्ग करके कैश में सेल कर रहा है, इसका ये स्ट्रेटजी है। और यहाँ पे लॉन्ग कर रहा है और इस हिसाब से यहाँ पे जो पोजीशन बन रहा है आप देखोगे पुट में हेज है, एक तरह से हेज ही है, इतना पोजीशन को रखा है कि हेज के रूप में और इसको लॉन्ग कर रहा है। साथ में इसका फायदा है, इसका देखो इसका पोजीशन इससे हाफ है, इसको यहाँ से मैनेज कर रहा है, इसको इसको लॉन्ग करके इसके साथ मैनेज कर रहा है, यानी इस दोनों को एक साथ ले रहा है। तो ये इस तरह से पोजीशन है और ऊपर लेके जाता है मार्केट को, उसके बाद कैश में वो सेल करता है। और यहाँ का पोजीशन अभी तक आया नहीं है मनी का, ये तो पता कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ, स्टेट्स से नहीं कर सकता हूँ। लंबा चौड़ा है। अब देखोगे तो इसमें से
यहाँ पे जो अमाउंट आरओसी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ आई का इंडेक्स फ्यूचर में इसका 890 है, 554, 890 हुआ है, -810 से 7000 इसके इंडेक्स ऑप्शन में लॉन्ग हुआ है। कल -810 था, आप देख सकते हो वहाँ पे। -810 था, आज वो बढ़ा है। और स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग हुआ है 492 से 500। स्टॉक ऑप्शन में आप देखो तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये तीनों लॉन्ग है। तो कल देखना है कि मार्केट क्या करता है। कोई इंटरनल न्यूज़ होगा तभी इस तरह से लॉन्ग पोजीशन अभी भी इसके कंटिन्यू है। तो अब इंडेक्स की बात आते हैं कि फ्यूचर में आखिर क्या इन लोगों ने किया है। तो फ्यूचर का यहाँ पे डाटा अपडेट अभी तक नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखो 2% ओपन इंटरेस्ट हुआ है और मार्केट देखोगे तो अंडरलाइंग वैल्यू 17,304 और ये डिस्काउंट में आ चुका है। ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़ है। आप इसका हिस्टोरिकल जब आप देखोगे हिस्टोरिकल तो वाई कॉन्ट्रैक्ट जो हैं यहाँ पे भी 16 तक, ओके, बट ठीक है हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इसके जो भी है वाई परसेंटेज बढ़ा है और नीचे आया है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट बिल्डअप है। और देखो डिस्काउंट में आ चुका है। तो निफ्टी का ये कंडीशन है। बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी 424, तो यहाँ पे भी डिस्काउंट में आ चुका है। तो आपको चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, यहाँ पे भी कम हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं पोजीशन है इस लॉन्ग एग्जिट का है। तो कल जो पोजीशन बैंक निफ्टी में बना था, जो शॉर्ट बिल्डअप बना था, तो ये लगभग जो नेग्लिजिबल शॉर्ट बिल्डअप था। ये जो शॉर्ट एग्जिट परसों किया है, ये इसके सभी पोजीशन जो थे उस हिसाब से अपना ये पोजीशन अनवाइंड कर दिया, जो उसके लॉन्ग की पोजीशन से वहाँ निकला है। तो यहाँ पे इसका ये पोजीशन बन रहा है। अब ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो ऑप्शन चेन में क्या दिखा रहा है, मीन्स देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो पोजीशन था ये कहीं हल्का हुआ है। ये सभी पोजीशन रो का पोजीशन था, वो आज फुल्ली हल्का हो चुका है। और एफ आई देखोगे तो एक तरह से हल्का ही चल रहा है। वो अभी पोजीशन अपना पोजीशन कभी वो ज़्यादा हैवी बना के नहीं रखा है। उसको कैश में सेल करना है तो वो सिर्फ मार्केट ऊपर, यहाँ पे देखो नीचे के लेवल पे यहाँ पे 16,702 है। तो यहाँ पे ऊपर के लेवल पे यहाँ पे जो किया गया है, तो क्या ये सब सॉरी ऊपर के लेवल पे यहाँ पे है। तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग पोजीशन है। ये हो सकता है कि एफ का लॉन्ग हो, लेकिन वहाँ से तो लॉन्ग सर्विस है। लेकिन बट इतने पोजीशन लॉन्ग है तो क्या पता है उसके कुछ पोजीशन सिर्फ दिखाने के लिए वो। लेकिन आप ओवरऑल देखो लॉन्ग का पोजीशन किसका है। यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन यदि पुट में लॉन्ग बढ़ा है तो प्रो लॉन्ग में, यानी प्रो जो है ना यहाँ पोजीशन ये सब बना है। तो कल एक चांसेस है फर्स्ट हाफ में मार्केट ट्राई करेगा नीचे आने का। एक्चुअली ग्लोबल क्यूज पे यहाँ पे भी डिपेंड करा कि ग्लोबल क्यूज का क्या करता है।
तो अब नेक्स्ट मंथ का भी मैं देख लेता हूँ कि आखिर 31 मार्च को क्या पोजीशन बन रहा है। 31 मार्च को तो ज़्यादा नहीं लेके जा रहा है, बट कुछ पोजीशन स्लाइटली बन रहे हैं। उसके पहले है 3 मार्च का देख लेता हूँ, तो 3 मार्च की पोजीशन ज़्यादा नहीं है, इधर भी ज़्यादा ठीक है। बैंक निफ्टी का देखता हूँ, तो बैंक निफ्टी में 24 का मैं देखता हूँ मंथली। तो आज नीचे से वही सेम चीज़ हुआ कि नीचे के लेवल पे रेजिस्टेंस बन रहा है, ऊपर के लेवल पे कॉल बाइंग हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। और मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पोजीशन को अब ज़्यादा यदि एग्रेसिव पॉजिटिव बनाया एफआईज, तो मार्केट को फिर ऊपर लेके जाएगा। बट ग्लोबल क्यूज थोड़ा शांत होना चाहिए तभी, नहीं तो ग्लोबल क्यूज में ऐसे वोलेटाइल मार्केट होते रहेगा, जहाँ से कुछ भी आप आइडिया नहीं लगा सकते हो कहाँ पे जाने वाली मार्केट। आपके कोई भी टेक्निकल काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये सब का कोई ज़्यादा पोजीशन है नहीं। अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या है 15 मिनट पे। तो थोड़ा सा इस पोजीशन पे आके इसको होल्ड करना चाहिए। यदि कल फ्लैट ओपन हुआ तो एक थोड़ा सा यहाँ यहाँ तक तो आ ही सकता है, इस लेवल का, इस लेवल पे आ सकता है फ्लैट ओपन हुआ तो। ऐसा नहीं कि फ्लैट ओपन होने के बाद यदि इस कैंडल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया है, यानी 37,450 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो इस लेवल तक 37,000 का लेवल टच कर सकता है। और निफ्टी की बात लेते हैं, तो निफ्टी में यहाँ एक सपोर्ट है, और सपोर्ट है तो ये सपोर्ट 240 के अराउंड है, जो आज का लो है। उसके नीचे ट्रेड स्टार्ट करेगा तो 17,000 का लेवल, इसीलिए 17,070-50 का लेवल, ठीक। तो पहले भी एक बार ये लेवल था, तो इसी तरह से ये पोजीशन बन रहा है। तो कल देखते हैं किस तरह का पोजीशन बनता है। और ये मंथली एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं जो है हो सके मार्केट में जो है ना आपको ऊपर की तरफ मार्केट दिखे। यदि ग्लोबल क्यूज अच्छा दिखा तो कोशिश तो किया जा रहा है कि मार्केट को ऊपर रखा जाए, बट नहीं हो रहा है। उसका एक कारण है कि ग्लोबल क्यूज का जो इम्पेक्ट है ना, पूरे वर्ल्ड वाइड इम्पेक्ट पड़ रहा है उसका। नो इमीडिएट प्लान टू इवैक्यूएट इंडियन फोकस ऑन इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट 7 days बाद तो ये पोजीशन बन रहा है कल के लिए। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। ओके फ्रेंड, थैंक यू।